मूवर्स एंड शेकर्स। शारी पता है, दिस इज आवर एपिसोड नंबर 45। ये हमारा 45वां एपिसोड है मूवर्स एंड शेकर्स का। वाओ! तो 5 एपिसोड के बाद हमारा 50वां एपिसोड होगा। अरे क्या बात है। सो तुम सो, मुझे जागना है। क्यों? क्योंकि मुझे मूवर्स एंड शेकर्स की स्वर्ण जयंती मनानी है। कैसे? गोल्डन जुबली मना के। अरे शेखर, पीछे छोड़ एंड टेल अस व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट 50th एपिसोड। मैं बताऊं स्पेशल चीज क्या है हमारे 50th एपिसोड की? पता हमारा गेस्ट कौन है? कौन? शायर आता है। हट हुड़ हुड़। शेखर सुमन। अरे नहीं यार, मैं तो हूं यहाँ कब से। शमक दवर। शर्मिला टैगोर। अरे नहीं, शाहरुख खान। यार इतने लंबा खींच दिया, सब सो गए। शाहरुख खान, तालियां। दोस्तों, अपने देश की आबादी इतनी तेजी से नहीं बढ़ी जितनी तेजी से सब्जियों के दाम बढ़े। सब्जियां खरीदना और खाना अब एक तरह का स्टेटस सिंबल बन चुका है। कुछ अरसे पहले टीना अंबानी ने कुछ पेंटिंग्स की एग्जीबिशन की थी। अब कुछ हफ्ते पहले उन्होंने एग्जीबिशन फिर लगाई, पर पेंटिंग्स की नहीं, सब्जियों की। एमएफ हुसैन, जो ब्रश धोकर माधुरी दीक्षित के पीछे पड़े हुए थे, पिछले दिनों मिस दीक्षित को छोड़कर सब्जियों के पेंटिंग्स बनाने में लगे हुए। यहां तक कि जाने माने ज्वेलर त्रिभुवन दास भीम जी भी ज्वेलरी छोड़कर अपने शोरूम में सब्जियां बेचने लगे। उनका कहना है कि सोने के मुकाबले सब्जियों में प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। और जब हमने अपने सेट की स्टार वैल्यू बढ़ानी चाहिए तो आर्ट डायरेक्टर ने यह किया। Don't go away, stay tuned. Tonight we have the hot rod model of the Gabbar Mix fame, Namrata Barua, and the multi-talented cartoonist, fun star, and actor Jaspal Bhatte. But before that, give a big round of applause to Sharyar and his rubber band. Welcome back to M&S once again. Let me tell you one thing very honestly. It's great being here because you are a great audience with a great sense of humor. और कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका, कमाल। वैसे अगर आप ये चाहते हैं कि कोई आपके जोक्स पे हंसे, तो जोक सुनाने से पहले उसे कह डालिए आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा ही अच्छा है, बहुत ही हंसमुख किस्म के इंसान हैं आप। मजाल है कि वो आपके जोक्स पे ना हंसे। और ये टेक्निक अभी कुछ देर पहले मैं आप लोगों पे आजमा चुका हूं। आजकल घर को लेकर अपने प्रमोद महाजन साहब बड़ी कठिनाइयां झेल रहे हैं। इनफैक्ट वो झेलते कम है, झूलते ज्यादा है। लोधी स्टेट वाले घर और सफदरजंग रोड वाले घर के बीच। अब तो वो न घर के रहे न घाट के। सुना है बेचारे सारा सामान लेके कुतुब मीनार के कंपाउंड में बैठे हैं और घूमते हुए टूरिस्ट की तस्वीरें खींचकर पैसे कमाने में लगे हुए हैं ताकि वो अपना खुद का घर खरीद सके। ए भाई जरा एक तस्वीर दे। अपने हिंदी फिल्म मेकर्स को इंस्पायर होने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगता। फिल्म माउस हंट से प्रेरित होकर वो बना रहे हैं हाउस हंट, जिसके हीरो और कोई नहीं बल्कि अपने भटकते हुए प्रमोद महाजन साहब ही हैं। चूहों के डर से माउस हंट तो बहुत जल्दी भाग गई, लेकिन हो सकता है हाउस हंट को ही कोई अवार्ड मिल जाए। वैसे भी आजकल अवार्ड फंक्शन में सभी आए हुए स्टार्स को अवार्ड देकर खुश किया जाता है ताकि वो अगले साल फिर से आए। आजकल तो सिर्फ यही कोई 30-40 कैटेगरीज के अवार्ड्स होते हैं, लेकिन आगे चलकर शायद ऐसे भी कुछ अवार्ड्स आएंगे। अवार्ड फॉर बेस्ट हॉलीवुड कॉपी ऑफ द ईयर, यह अवार्ड फ्रेंच किस से प्रेरित प्यार तो होना ही था को मिलेगा। अवार्ड फॉर ओल्डेस्ट न्यूकमर, इस कैटेगरी में बहुत टफ कंपटीशन है, लेकिन मुझे यकीन है कि हर साल ये अवार्ड संजय कपूर ही ले जाएंगे। अवार्ड फॉर बेस्ट फ्लॉप, ये लिस्ट तो खैर इतनी लंबी है कि अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो मेरा वफादार शारी भी मुझे छोड़कर भाग जाएगा। अरे साहब, मेजर फिल्में आजकल टैक्स फ्री होती हैं, यही सत्य है। टैक्स फ्री फिल्में देखने का फायदा यह होता है कि फिल्म देखने के बाद आपको इस बात का पछतावा नहीं होता कि इतनी बेहुदा फिल्म देखने के लिए आपने बहुत सारा पैसा खर्च किया। अगर ऐसा ही है तो मूवर्स एंड शेकर्स को तो बहुत पहले ही टैक्स फ्री हो जाना चाहिए था। फ्री फ्री फ्री, हम हिंदुस्तानी को सब कुछ फ्री ही चाहिए। तो लीजिए, मूवर्स एंड शेकर्स लाए हैं आपके लिए 4 ways of having a free meal। वाह वाह, क्या बात है। ऐसे तरीके तो मुझे भी इस्तेमाल करने चाहिए। वैसे तो मैं 1-2 तरीके इस्तेमाल कर चुका हूं। कुछ दिनों पहले लालू प्रसाद यादव जी को फिल्म देखने का मन किया और न्यूज़पेपर में उनकी नजर पड़ी गॉडजिला पे, डब्ड इन भोजपुरी। उन्हें लगा गॉडजिला यानी किसी जिला परिषद पर आधारित कहानी होगी। शाम को जब रबड़ी जी दफ्तर से आई
तो दोनों चल दिए पिक्चर देखने। और क्या देखते हैं फिल्म में, सब चिल्ला रहे, अरे भागा भागा, बहुत बड़ा छिपकली आ गई हो, भागा। बस फिर पूरी फिल्म में अपने लालू जी रबड़ी जी को भुलाकर एक ही परेशानी में घिरे हुए थे कि इतनी बड़ी छिपकली कितना सारा चारा खाती होगी रे। साथ साथ कदम बढ़ाने चाहिए, इसलिए बढ़ते हुए दामों के साथ साथ कदम बढ़ाते हुए हरियाणा के मिनिस्टरों ने अपने दाम बढ़ा दिए। और ये सब सोनिया गांधी जी की टूटी फ्रूटी हिंदी का कमाल। नहीं, वैसे सुनने में आया है कि हिंदी फिल्में देख देख के उनकी हिंदी पहले से काफी सुधर गई है, इसलिए उनकी डायलॉग डिलीवरी आजकल राखी से भी ज्यादा अच्छी हो। आखिर एक आदमी जिसकी दिहाड़ी सिर्फ 30 रुपए हो तो टमाटर जो 40 रुपीस किलो है कैसे खरीद सकता है? तालियां। पता चला सोनिया जी की हर स्पीच के बाद एक एक करके सभी मिनिस्टर्स अपनी अपनी तनख्वाह बढ़ाते चले जा रहे हैं। इससे तो अच्छा होता कि सोनिया जी नमस्ते बोलने के आगे कुछ सीखती नहीं। वेलकम बैक टू एमएनएस वंस अगेन। मुझे मालूम है आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चिट्ठी किसकी है, कहां से आई है, किसने लिखी। मैं आप लोगों को बता दूं कि लालू प्रसाद यादव जी ने बिल क्लिंटन को एक चिट्ठी लिखी और हमारे एजेंट मोल ने इस चिट्ठी का पहला ड्राफ्ट हमें पहुंचा दिया। तो लालू जी ने यह चिट्ठी बिल क्लिंटन जी को लिखी है। मेरे प्रिय बिलुआ, ये तो तुम समझ ही गए होगे कि ये चिट्ठी हम तुम्हें एक पॉलिटिशियन की हैसियत से नहीं बल्कि तुम्हें अपना छोटा भाई समझकर लिख रहा हूं। छोटा इसलिए क्योंकि अभी तक गुड़ियों से खेलने की आदत तुम्हारी गई नहीं ना। कैंप में जरा फंसा हुआ था इसलिए पहले लिख नहीं पाया, और जो थोड़ा बहुत समय मिलता था वो तुम्हारी भाऊजी है ना, भाभी रबड़ी को राजनीति सिखाने में चला जाता था। दिस टाइम फसल का ज्यादा दाम नहीं मिला, कहते हैं रिसेशन की वजह से। अब सेशन हो या रिसेशन, लाठी तो हम ही पर पड़ी ना। रिसेशन का बहाना बनाकर तो आजकल हमारी भैंसिया सब भी दूध बहुत कम दे रही है। कचहरियों का चक्कर काट काट के तुम्हारी का दशा हो गई होगी, ये हमसे बेहतर कौन समझ सकता है भाई। हमारी मानो तो तुम भी अपने भाषण में ये बोलना शुरू कर दो कि ऑल अमेरिकन्स आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और ये अगर तुमसे नहीं होता है तो चलसिया के हाथ पीले कर दो, हिलरी भाऊजी को प्रेसिडेंट बना दो और वायग्रा खा के नायग्रा में नहा लो। बाकी सब यहाँ कुशल मंगल है। अब चिट्ठी खत्म करता हूँ बिल्लू, तुम्हारा मौसेरा भाई लल्लू। Ladies and gentlemen, please welcome our first guest in Movers and Shakers, the hot model, खूबसूरत और नम्र नम्रता बरवा। नम्रता, तुम आसाम की हो? जी हाँ। तो तुम बंबई में जब आई और तुम एक मॉडल भी हो? Actually, I was born and brought up in Bombay, so मैं आसाम से नहीं आई थी, मैं इधर ही थी। But you are an Assamese. My dad is an Assamese, that makes me like 50% Assamese, yeah. Yeah, but do you have any objection being called an Assamese? No, not at all. तो ऐसा हुआ कि जब तुमने कदम रखा, फिल्मों में जाना चाहती हो या मॉडल, फिल्मों जाना नहीं चाहती अभी, बिल्कुल नहीं, मॉडल बनी हो और एक वीडियो एल्बम भी किया है, हाँ। तो लोगों की यहाँ जो अक्सर ये प्रतिक्रिया होती है कि एक नई लड़की आई है, तुम्हें देख के ऐसा तो नहीं कहा एक नई आसामी आई है? Well, काफ़ी लोगों ने ये कहा कि आसाम से है, ट्राइबल है, and God knows what not things, but the thing is, yeah, but the thing is I've born and brought up in Bombay and I'm just like 50% Assamese और मैं आधी गुजराती हूँ, तो कोई गुजरातियों के बारे में कुछ नहीं कहता नहीं कि मैं गुजराती हूँ, गुजरात में क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ढोकला खाती हो या खांडवी खाती हो, या they are just most concerned about fish खाती हो, राइस खाती हो। अच्छा, मुझे ये बताया गया कि तुम बचपन में निहायत ही टॉम बॉय किस्म की लड़की थी, लोगों की पिटाई करती थी, दादागिरी करती थी, नेतागिरी करती थी। लोगों की नहीं, एक्चुअली सिर्फ मेरे कजिन्स की। वो क्या है ना, सब मेरे से छोटे हैं, तो आई एम लाइक दिस दादी। आई एम द फर्स्ट बॉर्न फ्रॉम माय मॉम्स साइड, फ्रॉम माय डैड्स साइड, सो आई हैव जस्ट बीन पैम्पर्ड टू डेथ। नम्रता, ये जो गब्बर मिक्स जो तुमने जो एल्बम है जिसमें काम किया, वो कैसे हुआ? Were they essentially looking for a girl with a scratch on her face? No, they were not. They were just looking for this mall for Gabbar, and I don't know. I mean, उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने काफ़ी लड़कियों को स्क्रीन टेस्ट करवाया, and they had called me for a screen test. I didn't go for it. Fussy, I am very becoming fussy day by day. But anyway,
फिर I think I was the, according to the director, The best mall. No. Well, I was the 50th person to meet her. आर्किटेक्ट बनने के बजाय तुम इधर कैसे, तुम्हारा मतलब तुम्हारे फैमिली में? Actually, मैं आर्किटेक्ट नहीं हूँ, मैं न, तुम्हारे इंटीरियर घर- डिजाइनर हूँ. नहीं, लेकिन घर में कोई ऐसा? हाँ, both my parents are architects. आर्किटेक्ट्स, वही मैं कह रहा हूँ. तो एज लेगेसी जो चीज मिलनी चाहिए थी तुम्हें और वहां से आगे बढ़ना चाहिए था, तो इस इतना जो रुख है बिल्कुल अलग दिशा की ओर चला No, गया. actually not, because I am an interior designer. Still. वो क्या है? Yeah, still of course I practice. Oh. Well, not as much because my time is sort of very, I'm always getting अच्छा, on. when you're talking about interior design, let me tell you that now that you have come to us for the first time, क्या तुम्हारे what is your first impression? Well, you could have lots more colors, I think. Colours. But I think your colors come in with your guests, right? They Yeah, sure, make the definitely. whole show colorful. Definitely, So I guess it's all right. It's cool. It's cool. अगर तुम्हें यहाँ से अगर कोई फिल्म का ऑफर मिला, तो are you very kind of open to it, or are you have reservations? कुछ ऐसा है? Well, I do have reservations. I am not interested in films. Reason being, anything I do really needs to excite me. Okay. The thought of doing a film, I'm not saying films, the thought of doing a film does not excite me. क्यों? Q. Very difficult question to answer. I don't know. It just does not excite me. तुम्हें बिल्कुल इस बात से खुशी महसूस नहीं हुई कि मैं पर्दे पे रहूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी सलमान खान के साथ और शाहरुख खान? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं. Me away from everyone, no. I think I want to clap for her. She's the first girl who has come and she so vociferously said that she is not interested in film. और आखिर में मैं तुमसे ये पूछना चाहूँ कि how do you sum yourself up, Namrata Barua? How do I sum myself up? Good question. There's just so much to me that I also don't know how to sum myself up. But can I sum it up by saying it was wonderful talking to you, Namrata? Oh yes. Thank you. It Thank you was very lovely much. talking to you. Yeah, same thank here. you. Thank you so much. मूवर्स एंड शेकर्स में आज हमारे दूसरे खास मेहमान, दूसरे गेस्ट हिंदुस्तान के मशहूर और प्रसिद्ध फनस्टर, पंस्टर, प्रैंकस्टर, कॉमिक गैंगस्टर हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली जसपाल भट्टे. हाँ जी, ये मेरा सामान है. आप ये बताओ कि बेडरूम किधर और टॉयलेट किधर, बाथरूम किधर? सामान, बेडरूम, टॉयलेट. जसपाल जी, आप मूवर्स एंड शेकर्स के सेट पे हैं. ये मेरी चिट्ठी आई थी आपकी, आपकी तरफ से कि मैं आपका खास गेस्ट हूँ, आज मेहमान हूँ. तो मैं मेहमान, ये मेरा सामान. प्रभु, मेहमान का तात्पर्य अर्थ ये है वो जो यहाँ आके कुर्सी पे 5 मिनट तक बैठ के मेरी बकवास सुने. आपने शायद मेहमान का गलत अर्थ निकाल लिया है. नहीं, मेहमान का तो एक ही मतलब होता है, भगवान का रूप. और भाई लस्सी वस्सी मंगाओ यार, पराठा ब्रेकफास्ट. लस्सी? गुरुजी, अब तक यहाँ कोई 80 गेस्ट आ गए, किसी ने लस्सी नहीं मांगी और आप लस्सी? मेरे ख्याल से जसपाल भाई हमारे पहले मेहमान हैं 80 मेहमानों में से जिन्होंने मेहमान शब्द का सही मतलब निकाला है. मेहमान देव भव. लाल बादशाह, तुम जाओ, मैं मृत्युदाता को लेकर जाता हूं. आइए. टेलीविजन में आने से पहले आप बड़े भीषण, बड़े भयंकर कार्टूनिस्ट भी थे, इंजीनियर भी थे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम भी करते थे. कार्टूनिस्ट जब आप बने तो सबसे पहला कार्टून आपने किसका बनाया? सबसे पहले तो जब मैं कॉलेज में था तो अपने टीचर्स का कार्टून बनाता था. अच्छा. वैसे स्टूडेंट्स को तो उनके टीचर्स कार्टून ही लगते हैं सारे. इसीलिए पहले तो मुझे आमतौर पे जैसे ही मैं किसी टीचर का कार्टून बनाता था तो मुझे क्लास से निकाल देते थे. अच्छा. और अपना आधा पर्पस तो पूरा हो जाता था कि क्लास से निकलो. अब कॉलेज की बात चली, मुझे एक थोड़ा सा याद आया कि आपने पूछा इंजीनियरिंग की कैसे मैंने. हाँ, की कैसे? वहाँ टेस्ट होते थे, सरप्राइज टेस्ट अचानक अनाउंस हो जाते थे. यस नो में आंसर देना है. अगर मतलब यस राइट आंसर, आपका नंबर आ गया, वरना 0. वो जैसे ही टेस्ट अनाउंस हुआ, कोई हर एक की कोशिश होती है कि किसी इंटेलिजेंट आदमी के साथ बैठा जाए, इंटेलिजेंट स्टूडेंट के साथ बैठा जाए. तो क्या हुआ, एक दिन टेस्ट अनाउंस हुआ तो मैं जरा भाग के किसी के साथ बैठ नहीं सका और मैंने इधर उधर देखा, दोनों तरफ एकदम नालायक आदमी बैठे हुए थे.
तो मैंने कहा क्या किया जाए, किसकी नकल मारी जाए। हाँ। फिर मुझे ध्यान आया, मैंने कहा मेरे साथ जो बैठा है वो तो आज तक कभी पास नहीं हुआ। हाँ। वो जिसको यस कर देता था मैं नो कर देता था जिसको वो नो करता था मैं यस कर देता था और ये फैक्ट है। अच्छा। उसके 4 नंबर आए, मेरे 6 आ गए। अच्छा तो इंजीनियरिंग से फिर आप हाँ, इस तरह मैंने इस- इंजीनियरिंग की। हाँ। इंजीनियरिंग के बाद इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मैं आ गया। हाँ। वहाँ भी जिस इलाके में मेरी बदली होती थी वहाँ की बिजली टोटली गुल हो जाती थी। अच्छा, ये फिर बिजली, इंजीनियरिंग, कार्टूनिस्ट से फिर टेलीविजन में, और वो भी सब कुछ उल्टा पुल्टा, फुल टेंशन, ये सब कुछ कैसे मतलब हो गया? बस जी, जैसे उसके बाद मैंने ट्रिब्यून न्यूज़पेपर एक चंडीगढ़ का, वहाँ मैंने कार्टूनिंग शुरू कर दी। 5 साल मैंने कार्टून बनाए। हर साल उनकी सर्कुलेशन डाउन आ जाती थी और अल्टीमेटली मुझे वहाँ से छोड़ना पड़ा। अच्छा। और फिर मैं यहाँ इधर आ गया। अब टेलीविजन टेलीविजन पे अब टेलीविजन पे आया हूं। हाँ, और इसका क्या एक्सपीरियंस मैं बताऊं? हाँ। इसका एक्सपीरियंस तो वो बता सकते हैं जिन्होंने मेरे प्रोग्राम स्पॉन्सर किए। एक साबुन बनाने वाली कंपनी ने मेरा पहले फ्लॉप शो स्पॉन्सर किया। हाँ। वो टोटली वॉश आउट हो गई कंपनी। वॉश आउट, लिटरली वॉश आउट। वॉश आउट हो गई। उसके बाद मैंने फुल टेंशन किया, उसको एक कंपनी ने स्पॉन्सर किया। वो तेल बनाने वाली कंपनी थी। फुल टेंशन रही। और फुल टेंशन में जो उनका मालिक था उनके बाल गायब हो गए। अच्छा, लोग सरदारों के ऊपर बहुत जोक्स मारते हैं, और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरदारों का सेंस ऑफ ह्यूमर सबसे अच्छा है, क्योंकि वो खुद अपने बारे में जोक्स मार सकते हैं और लोग बुरा मान जाते हैं। ये कहाँ तक सही है? नहीं, बल्कि कोई और किसी और के बारे में जोक्स सुनाए तो सोचते हैं यार हम कहाँ गए भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई हम मर गए हमारे क्या? पे जोक नहीं है। हमारे पे जोक नहीं है, इतने कम हो रहे हैं आजकल जोक। अपने बारे में अगर आपको दो शब्द क्या, कई शब्द का अगर कहने का मौका दिया जाए, तो आप जसपाल भट्टी के बारे में, जसपाल भट्टी क्या कमेंट करेंगे? नमस्कार। थैंक यू जसपाल। Okay. Thank you.